तो साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हो सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, अच्छे होंगे अपने अपने कामों में। तो साथियों, आज मैं बात कर रही हूँ पता कौन सी विषय पे। आज विषय लेकर आई महिलाओं को हर अधिकार किसने दिलाया, शिक्षा का अधिकार किसने दिलाया। जो लोग दावा करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया ही क्या है, तो उनको मैं एक चीज बताना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने क्या, इसी समाज की बात कर रहे हैं, इसी देश की बात कर रहे हैं जहाँ पर महिलाओं को पर्दे के पीछे रखा जाता था और उनको किसी भी संपत्ति और शिक्षा से कोई अधिकार नहीं। आज इस विषय पे बात करना चाहती, जो लोग बोलते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने किया ही क्या है। तो जिस औरत को हमेशा पर्दे के पीछे रखा गया, शिक्षा से वंचित रखा गया, समाज में कोई संपत्ति का अधिकार नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि महिला और पुरुष भेदभाव नहीं होना चाहिए, दोनों एक समान अधिकार के समान है। तो उन्होंने कहा था ना, महिला और पुरुष को दोनों को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। पता किसने कहा था? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, कि दोनों को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, दोनों को। तो साथियों, आज मैं आप सभी को समझाना चाहूंगी कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महिलाओं को कैसे अधिकार दिलाए थे, कितना उन्होंने संघर्ष किया था और कैसे अधिकार दिलाए थे। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जानूंगी। तो रिक्वेस्ट है हमारे आप सभी से कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताते रहें। तो साथियों, आजादी से पहले महिलाओं की हालत बहुत खराब थी। शिक्षा यानी कि स्कूल जाने नहीं दिया जाता और बाल विवाह अहम था उस टाइम। स्कूल तो जाने ही नहीं दिया जाता, बाल विवाह यानी कि 13, 14, 15 साल में शादियां हो जाती थी उस टाइम पे, आजादी से पहले। तो सोचिए गाइस, तो जो हमारे देश की महिलाएं विधवा हो जाती थी, उनके साथ हमेशा गलत व्यवहार हुआ करता था। उनको कोई संपत्ति में हक और अधिकार नहीं था। ये सच्चाई है, कोई भी हक अधिकार नहीं था। आज हमारे देश की महिलाएं हक और अधिकार के लिए लड़ जाती हैं कि हमारा भी यहाँ पर हक है और हम भी इस चीज का हकदार हैं। आज वो खुलकर बोलती हैं और वो हक अपना पाती हैं। तो किसकी वजह से पाती हैं, ये हमारे समाज की महिलाओं को पता नहीं है, हमारे देश की महिलाओं को पता नहीं है, जो आज विरोध करने आती हैं। तो ये भी देन हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी की है, जो हक और अधिकार के लिए लड़ जाती हैं कि आज हमारा भी इस घर में हक है। तब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, एक समाज की प्रकृति तभी आगे मानी जाएगी जब हमारी महिलाएं आगे बढ़ेगी। ये हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था। इसीलिए उन्होंने महिलाओं को लेकर संविधान से लेकर समाज तक हर स्तर पर संघर्ष किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस स्तर पर संघर्ष किया, चाहे वो संविधान हो, चाहे वो समाज हो, हर तरीके से उन्होंने संघर्ष किया। तो साथियों, जब हमारे देश का संविधान लिखा जा रहा था तो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने खासकर महिलाओं के लिए अलग से अधिकार, किसके लिए? महिलाओं के लिए अलग से अधिकार। जो आज कुछ महिलाएं, मैं देखती रहती हूँ वीडियो, कुछ महिलाएं बड़ी टिप्पणी करती हैं, नीले कबूतर और पता नहीं कैसी कैसी भाषाओं का प्रयोग करती हैं। तो सुन लो, वो महिलाएं हक और अधिकार कहाँ से मिले थे। इस वीडियो के माध्यम से कुछ तो सीख लो, जो इस तरीके की भाषाओं का प्रयोग करती हो। तो ये देन हमारे आज बाबा साहब अम्बेडकर जी के, जब संविधान लिख रहा था तो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महिलाओं के लिए अधिकार बोले, महिलाओं के लिए। तो पहला अधिकार महिलाओं के लिए समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है, महिला और पुरुष एक समान है। आर्टिकल का काम का सम्मान अवसर, आर्टिकल 16 में लिखा है, काम का अवसर, एक समान अवसर, आर्टिकल 16 में लिखा हुआ है कि महिलाएं भी सकती हैं, महिलाएं भी सकती हैं, महिलाओं का भी सम्मान हो सकता है। तो ये आर्टिकल 16 में लिखा है। मतदान का अधिकार, कई देशों में महिलाओं को अधिकार नहीं था वोट डालने का, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था, महिलाएं दान कर सकती हैं, महिलाएं भी अपना चुनाव खुद से चुन, महिलाएं अपना हक और अधिकार का मतदान कर सकती हैं। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी, दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर जी का सबसे बड़ा अधिकार हिंदू कोड विल, सबसे बड़ा अधिकार है हमारी माताएं बहनों के लिए, हिंदू कोड विल। तो हिंदू कोड विल ना, ये अधिकार हमारी महिलाओं, माताओं बहनों की नींव है। उन्होंने कहा था, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि महिलाओं को भी संपत्ति का हक और अधिकार है, पुनः यानी कि दूसरा विवाह करने का भी अधिकार है, खुद से तलाक लेने का भी अधिकार है,
वो दूसरी शादी भी कर सकते हैं। अपनी संपत्ति में हक और अधिकार की बराबरी है। तो इस कोड बिल में उन्होंने प्रस्ताव रखा था। क्या रखा था, ध्यान से सुनिएगा हमारे देश की माताएं बहनें। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने प्रस्ताव रखा था कि पत्नी को संपत्ति में अधिकार मिले। पहला, पत्नी को संपत्ति में अधिकार मिले और लड़की को भी प्रत्येक संपत्ति में अधिकार मिले। लड़की को भी प्रत्येक संपत्ति में अधिकार है। तलाक और पुनः विवाह यानी कि दूसरा विवाह का कानूनी तौर पर अधिकार है। लेकिन उस समय के कुछ मनुवादी नेताओं ने इस चीज का विरोध किया था। पता है, उस समय कुछ मनुवादी नेताओं ने इस चीज का विरोध किया। तो पता है हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने क्या कहा था, अगर इस चीज को स्वीकार नहीं किया जा रहा है तो हम ऐसे पद पर रहने में मतलब मुझे शर्म आएगी कि मैं ऐसे पद पर रह रहा हूँ और इस चीज को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। तब उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी ने वहां से इस्तीफा दे दिया था। कुछ मनुवादी नेताओं ने जब विरोध किया था तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने वहां से इस्तीफा दे दिया था। वो कह रहे थे मुझे ना शर्म आएगी, ये चीजें स्वीकार नहीं हो रही, हमारी महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है। तो आज के समय इतनी बड़ी कुर्बानी कोई दे सकता है? इतनी बड़ी कुर्बानी उन्होंने सिर्फ महिलाओं के सम्मान के लिए दी है। और आज महिलाएं बोलती हैं कि नीली कबूतर ने क्या किया है। कुछ महिलाएं भी बोलती हैं इस चीज को। और इतना बड़ा बलिदान कोई नेता दे सकता है क्या? उन्होंने सिर्फ महिलाओं के लिए इतना बड़ा पद को इस्तीफा दे दिया था। तो इतना बड़ा कोई बलिदान कोई नेता दे सकता है क्या? कभी नहीं देगा। लेकिन हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, अगर महिलाओं को हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं ना, तो फिर सर मैं समझूंगा इस चीज को, मैं उस चीज से इस्तीफा देता हूँ। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आज जो हमारी महिलाएं ना स्कूल जा रही हैं, शिक्षित हो रही हैं, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रही हैं, ये किसकी देन है? बाबा साहब अम्बेडकर जी की। समझ गए ना, ये किसकी देन है? बाबा साहब अम्बेडकर जी के संघर्ष की, जो अपना निर्णय आज खुद लेती हैं हमारे देश की माताएं बहनें। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि मैं किसी प्रकृति को इस समाज की बात से मापता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर, मैं किसी समाज की प्रकृति को इस बात से मापता हूँ कि मैं समाज की किसी प्रकृति को इस बात से मापता हूँ। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि वहाँ की महिलाएं कितने आगे बढ़े। वो सोचते हैं, मैं इस तरीके से देखता हूँ कि हमारे समाज की महिलाएं ना बहुत आगे बढ़े। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आप अपने समाज की, अपने देश की महिलाओं की अगर मान सम्मान और इज्जत करते हैं, तो मैं चाहूँ कि आप तथागत गौतम बुद्ध और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पर चलते हो। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, हमारे समाज के जितने भी भाई हमारा वीडियो देख रहे, सारी माताएं बहनों की इज्जत करें, मान सम्मान करें। जो हमारी बहनें गलत बोलती हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में, तो पहले उस चीज को जानो, पढ़ो, हक और अधिकार कहाँ से मिले हैं उसके लिए देखो, समझो, तब बोलो। मतलब सच्चाई पे बोलो, गलत कब करो। अगर हम बहनें आपके तरीके से बदतमीजी वाले वीडियो बनाने लगे, जैसे तुम नीले कबूतर बोलती हो, समझ लो हम लोग भी पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं। तो मैं यही चाहूंगी, जो माताएं बहनें हमारे देश की हैं, सभी को सम्मान करो, एक दूसरे के प्रति सम्मान रखो, ठीक है? और अपने अपने घर की माताएं बहनें और बेटियों को जरूर से जरूर पढ़ाएं। तो जय भीम साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा हमारे जो माताएं बहनें हमारे देश की, ताकि वो जाने कि हमें ना अधिकार मिले कहाँ से। ये चीज उनको जानना बहुत जरूरी है। मैंने देखा है कुछ हमारे देश की माताएं बहनें गलत वीडियो बनाती हैं, नीले कबूतर बोल करके गलत टिप्पणी करती हैं। तो पहले उनके बारे में जानो, फिर समझो कि जो बोल रही हो ना तुम, वो भी तुम्हें अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर जी की वजह से ही मिला। उन्होंने कितना संघर्ष किया, कोई और नेता क्यों नहीं आया संघर्ष करने? कुछ मनुवादियों ने विरोध किया था। उस चीज को सच्चाई तो बोलो, कम से कम झूठ की बुनियाद पे तो न टिको। तो साथियों, मेरा संदेश यही था कि आप सभी लोग इस चीज को जाने और हर एक चीज को समझाने का हमारा प्रयास रहेगा आप सभी के बीच। तो आप लोगों ने अगर कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखा हो तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा हमारी माताओं बहनों के लिए। तो जय भीम साथियों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।